प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ लंका कांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊँ अकेल। रन बाकुरा बाली सुत, तर के चढ़ऊँ कपि खेल। प्रभु की कृपा भयऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बालीपुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध द्वौ बंदर, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े द्वौ धाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गहि भवनु ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। कपिलीला करिति नहीं डेरावहीं, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहीं। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहेन्ही करिय उत्पात आरंभा। वानर लीला करके अर्थात घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागय मर्दय भुज बल भारी। काहू ही लात चपेटन केहूँ, भजहु न राम ही सो फल लेहूँ। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुज बल से उनका मर्दन करने लगे उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। एक एक सो मरदही, तोरि चढ़ावहि मुंड। रावण आगे परहिते, जन फूटहि दधि कुंड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। महामुखिया जे पावहीं, ते पद गहि प्रभु पास चलावहीं। कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों अर्थात प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं और उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं,
विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना परम धाम अर्थात परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परस्पर गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परमय भागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति अर्थात मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन्ह दुर्ग अस कई अवधेशा। लंका द्वौ कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू।